नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हजरतगंज में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर निशाना भी साधा है। दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले उद्घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। और वही आगरा में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया है और साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसते में नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना हुई है, विपक्षी पार्टी का कोई नेता नहीं बोला। साथ ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद एक अलग ही माहौल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल आगरा से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा कमिश्नरेट में लागू हुआ है सीसीएमएस सिस्टम और घर बैठे अब कमिश्नर कोर्ट की पूरी जो तारीख है वो मिल जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने सिस्टम का शुभारंभ ये किया है, तो बात की स्थिति और अगली तारीख आसानी से जान सकेंगे और थाना पुलिस अधिकारियों के कार्य में भी पारदर्शिता देखने को मिलेगी। केस की तारीखों के लिए अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ये सहूलियत मिलेगी। मुकदमों पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी, यानी कि पूरी पारदर्शिता के साथ ये काम होगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। इससे टाइम भी बचेगा, पूरी जानकारी घर बैठे मिल जाएगी, इसके लिए चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे और पारदर्शिता के साथ इसमें काम होगा। कोर्ट में लंबित मुकदमों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। तो बात की स्थिति और अगली तारीख बहुत इजीली तरीके से लोग जान सकेंगे। अधिकारियों के कार्य में भी पारदर्शिता देखने को मिलेगी और साथ ही जो केस की तारीख है उसके लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उसकी भी अपडेट मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जहां हर कोई तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, तो वहीं प्रयागराज में सिविल लाइन, पत्थर, गिरजाघर चौराहे से लेकर सुभाष चौराहे तक एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें अनुसूचित मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर भी आए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए।
आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली। आज आप लोग तिरंगा यात्रा निकालने, किस तरह से ये यात्रा निकालने, क्या ये हाई कोर्ट से निकाला गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तैल चित्र से। ये सुभाष चंद्र बोस पर जाके समापन होगा। निश्चित तौर पर 78वां स्वतंत्रता दिवस है और तीर्थराज प्रयाग तिरंगा से पूरा पटा हुआ है। आज देश आजादी के जश्न मना रहा है। पूर्व संध्या में पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ और सभी जितने भी सुभाष चंद्र बोस हुए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हुए, शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर हुए और शहीद लाल पदमधर, सभी जगह पे मूर्तियों पे तिरंगे के लाइटें लगवाकर निश्चित तौर पर एक सौंदर्य तरीके से प्रकाश के रूप में ढल गया है। अभी जब शाम होगा ये तीर्थराज प्रयाग ही नहीं पूरा देश तिरंगामय हो जाएगा। हर जगह सरकारी से लेके आम जनमानस भी अपने घर को साज सज्जा से वो भी तिरंगा के रूप में लाइटें लगवा के चमकाया हुआ है। उनको एहसास हो रहा है कि आजादी के बाद उनको मिला है आजादी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और आह्वान किया है कि भव्य तरीके से पूरे शहर को सजाया जाएगा और तिरंगा यात्रा में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और भी प्रयागराज में आज हाथों में देश का तिरंगा झंडा लेकर बाइक रैली निकाली गई है और इस तिरंगा रैली में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भी शिरकत की है। इस तिरंगा यात्रा में सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों के साथ साथ अधिकारी और स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और भी 15 अगस्त को इस बार भारत अपनी आजादी की 77वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हिंदू जागरण मंच ने देश के महापुरुषों की झांकी के साथ विशाल तिरंगा यात्रा निकाली है। युवाओं ने वंदे मातरम, भारत माता की जय घोष के नारे भी लगाए और पूरा माहौल राष्ट्रभक्तिमय नजर आया। और इसी के चलते प्रदेश भर में निकाली गई तिरंगा यात्रा को लेकर कई जिलों से तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें आपके सामने बदायूं, लखनऊ और उन्नाव की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहां पर सभी ने बढ़ चढ़कर इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ये देखो भाई, इनकी अयोध्या की तैयारी किसी नॉन स्टॉप चल रही है। जिधर हरियाणा सरकार मुफ्त में तीर्थ दर्शन कराने लग रही है तो ये क्यों न पुण्य कमावे। बिल्कुल बेटा, हमारी मुराद पूरी कर दी हरियाणा सरकार ने। नए काम कर रही है हरियाणा सरकार, नॉन स्टॉप। एक तारीफ पे करे जाओगे वो बस चाल पड़ेगी नॉन स्टॉप। सेवा में पहले और सुविधा में अव्वल, हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही हैं। लोग इस जश्न को मनाने के लिए काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, इस बार स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि सरकार ने हर घर तिरंगा फहराने का भी ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां काफी तेजी से दिखाई दे रही हैं। लोग इस जश्न को मनाने के लिए पहले से तैयारियों में जुट गए हैं। लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर तिरंगा आपको लगातार उसकी कतारें नजर आएंगी। सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो जश्न है वो थोड़ा सा और भी खास होने वाला है क्योंकि सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि हर घर तिरंगा लगाया जाए। इसलिए इस बार तिरंगे की खूब डिमांड है और लोगों की चाहे गाड़ियां हो, घर हो या उनके जो प्रेमिसेस हैं वहां पर लोगों ने तिरंगा लगाना शुरू कर दिया है। 15 अगस्त को सुबह के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा के सामने झंडा फहराएंगे, लेकिन तैयारियां जो हैं वो ज़रूर बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही हैं। जो आला अफसर हैं वो लगातार उन जगहों को देख रहे हैं जहां पर कल सीएम का कार्यक्रम होना है, लेकिन जो झंडे की खरीदारी है वो इस बार कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है। जो दुकानें हैं वो बहुत अलग अलग इलाकों में सजी हुई हैं। कहाँ से आए हैं आप? यूपी, लखनऊ से। लखनऊ से। झंडे पहली बार बेच रहे हो? पहली बार। खूब बिक रहे हैं ज़्यादा इस बार? अभी तो नहीं बिका है। अभी नहीं बिक रहा। इनकी दुकान पे थोड़ा सन्नाटा है क्योंकि धूप का समय है
और लेकिन यहाँ पर लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है, चाहे वो बच्चे हो, खासकर एक बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खरीदारी करने आ रहे हैं। स्कूली बच्चे जब अपने स्कूल में छुट्टी हो रही है, जब वो निकल रहे हैं, वो यहाँ पर खरीदारी करने निकल रहे हैं। बच्चों में खासकर जोश इसलिए भी है क्योंकि स्कूलों से भी कहा जा रहा है कि इस बार अपने घरों में वो झंडा फहराएं। हर घर तिरंगा जो अभियान शुरू किया गया है वो सरकार की तरफ से कहा गया है, संगठन की तरफ से कहा गया है, और इसके अलावा जो पार्टी कार्यालय हैं वहाँ पर भी झंडारोहण होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो जश्न है वो थोड़ा सा अलग ज़रूर है, क्योंकि जो खरीदारी दिख रही है, जो दुकानें दिख रही हैं झंडे की, उनकी तादाद लखनऊ में बहुत बढ़ चुकी है। कैमरा पर्सन यास के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली एनसीआर में समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है। उधर संदिग्ध वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है, जिसको लेकर नोएडा के डीसीपी ने जानकारी भी दी है। कल स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम मनाया जाएगा। इसमें कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी दिल्ली से हुई थी, क्योंकि हमारा बॉर्डर दिल्ली से लगता है। उनके डीसीपी से, एडिशनल डीसीपी से और हमारे एसीपी से थाना अध्यक्ष तक सभी के साथ मीटिंग हुई थी। कोऑर्डिनेशन जितने दिल्ली से लगते हुए क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ पर सब जगह राउंड द क्लॉक चेकिंग लगाई गई है। जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं ऊपर और सड़कों पर निगरानी के लिए वहाँ बाइनाकुलर नाइट विजन के साथ ड्यूटी लगाई गई है। लगातार चेकिंग की जा रही है, होटल की, ओयो की, गेस्ट हाउसेस की। जो संदिग्ध वाहन हैं 2-4 दिन में जिनकी चोरी हुई है या कहीं छीनी गई हैं, उन पर भी नज़र रखी जा रही है, ताकि किसी तरह का कोई भी जो इंसिडेंट्स है वो ना हो और अच्छी तरह से ये जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व है मनाया जा सके। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। फर्रुखाबाद में 2 सगे भाइयों की मौत का मामला, ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय को घेरा, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजने की मांग। अलीगढ़ में खाना बनाते समय सिलेंडर फट गया है, इलाके में अफरा तफरी मच गई है, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। और रायबरेली में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी राणा बेनी माधव बख्श की जयंती। 24 अगस्त को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अयोध्या में खाद्य विभाग ने किए छापेमारी, खाद्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अयोध्या की दुकानों में मिला मिलावटी सामान, आगामी त्योहार को लेकर यह खाद्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। अलीगढ़ में अनफिट वाहन में दिखे हैं मासूम, सीएम योगी ने अनफिट वाहनों के लिए दिए थे सख्त निर्देश, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में चचेरे भाई ने भाई की पीट कर हत्या कर दी है, युवक की मौके पर ही मौत, पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अमेठी में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, अंतर जनपदीय वाहन चोर को किया गिरफ्तार, 7 बाइक्स बरामद की गई। कानपुर देहात में तैरता मिला युवक का शव, इलाके में हड़कंप मच गया, मौके पर पहुंची है पुलिस, मामले की जांच में जुटी है। बहराइच में स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ाई गई है सुरक्षा, एसपी ने निरीक्षण कर जायजा। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, स्कूटी, तमंचा, कारतूस बरामद। प्रयागराज में पूर्व पार्षद और उसके बेटे पर हत्या का आरोप, आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। इटावा में विद्यालय परिसर में 15 अगस्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया, एसएसपी ने पत्नी के साथ की है शिरकत, देश के सम्मान को लेकर बच्चों को संबोधित किया गया। बहराइच में मूसलाधार बारिश से नदियां इस वक्त तूफान पर है, घाघरा और सरयू नदी में जलस्तर बढ़ा, भारी बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा। बुलंदशहर में नहर के किनारे मिला युवक का शव, 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। रायबरेली में बच्चा चोरी की घटना से गांव में दहशत है, मासूम बच्ची लापता हुई थी, तलाश के बाद बच्ची हुई है बरामद, दूसरे बच्चे के चिल्लाने पर आरोपी बच्चा छोड़कर फरार हो गया। फतेहपुर में जिला अस्पताल में दिखी हैं अव्यवस्थाएं, मरीज को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, स्टाफ पर स्ट्रेचर्स मांगने के बाद अभद्रता का भी आरोप है। सहारनपुर में डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यह धरना दिया गया, जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। अलीगढ़ में पुरानी धोखाधड़ी का मामला सामने आया, मामले की गवाह का अटैक उसको आ गया, पुलिस ने अस्पताल में एडमिट करवाया। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, स्टेशन परिसर पर संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी, एसपी रेलवे के नेतृत्व में चलाया गया चेकिंग अभियान।
महुआ में क्षेत्र पंचायत की बैठक के दौरान हंगामा, ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ जमकर नारेबाजी, डीएम से की है कार्रवाई की मांग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।